वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आज कुछ एरर करेक्शन डिस्कस करूंगा। मैं अभी जीएसटी कस्टम्स इंस्पेक्टर रूम में कोलकाता में पोस्टेड हूँ। एक अच्छा न्यूज़ है, आज SSCMT एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल गया है। बहुत सारा वैकेंसी है, कुछ ही महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसी एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके हेल्प के लिए लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप देयर माइंड एज आई डिड, नो एरर। इसमें किस पार्ट में एरर है वो हमको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, ये जो ईच वन है ना, ईच वन के साथ ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो देयर है इसी पार्ट में गलती है। ओके, तो यहाँ पर यू का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो यूज करना पड़ेगा, योर। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड। ओके, योर माइंड। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो ईच वर्ड है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, पहले हम लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा जो ईच वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके लिए बहुत सारा रूल है। जब हम ईच के बारे में बात करते हैं तो ईच एक एक पर्सन के, एक ग्रुप में एक एक पर्सन के बारे में बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ईच मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी वन ऑफ ए ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में लेट सपोज 5 पर्सन है। ओके, तो ईच जब बोलेंगे तो एक एक पर्सन को हम लोग निर्देश करेंगे। ये सेंटेंस में ईच जब यूज होता है तो उसका रूल क्या है एक बार देख लेते हैं। जब ईच कोई सिंगुलर नाउन से पहले यूज होता है तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस एग्जाम्पल, ईच वर्कर रिसीव्ड ए रेस। मतलब बहुत सारा वर्कर है। ओके, बहुत सारा वर्कर है, उसमें से प्रत्येक वर्कर को एक रेस मिला है, यानी सैलरी इंक्रीज हुआ है। ओके, ईच एप्पल इज रेड और शाइनी, सॉरी रेड एंड शाइनी। ईच एप्पल, तो एक एक एप्पल के बारे में बोला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इस वर्ब यूज कर रहे हैं। ओके, फिर अगर ईच कोई प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है तो प्लूरल वर्ब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे दे ईच हैव चिल्ड्रन, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, ठीक है। ऐसे ही बॉब एंड मार्गारेट ईच वर्क लेट। देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए वर्क्स नहीं हुआ, वर्क हुआ, जो एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद अगर ईच आता है तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और एक यूज़ है ईच का जो एग्ज़ाम में बहुत बार आज पढ़ता है और बहुत बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ईच ऑफ और ईच वन ऑफ का यूज। देखिए ईच ऑफ और ईच वन ऑफ ऑलवेज सिंगुलर भाव लेता है, ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर भाव लेता है। याद रखिएगा, ईच ऑफ और ईच वन ऑफ ऑलवेज सिंगुलर भाव लेता है। क्यों? क्योंकि जब हम ईच ऑफ और ईच वन ऑफ बोलेंगे तो एक एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सिंगुलर भाव यूज करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द चिल्ड्रन, ईच ऑफ द कुकीज, ईच ऑफ द कार्स, ईच वन ऑफ द कार्स। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है चिल्ड्रन, यहाँ पर है कुकीज, यहाँ पर है कार्स, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसमें हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन उसके पास जो वर्ब आएगा वो वर्ब अब देखिए गेट से, इज है, वाज है, मतलब सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्यों आया वो आप समझ ही चुके हैं कि हम लोग एक एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को वर्क्स की जगह यहाँ पर वर्कड यूज करना पड़ेगा। ओके, पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा वर्कड। ओके, तो ये इसमें एरर है आपका बी पार्ट में। ओके, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड। उसमें जो ईच का रूल था लगभग ये वन ऑफ रूल, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। जब आप वन ऑफ बोलते हैं तो इसका मतलब है बहुत सारा चीज़ के अंतर्गत एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ईच ऑफ का यूज था, ईच ऑफ के साथ क्या हुआ था, सब्जेक्ट आ रहा था प्लूरल, लेकिन वर्ब आ रहा था सिंगुलर। तो यहाँ पर वन ऑफ के साथ भी वैसा ही जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वो होगा प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजाइन है एक्चुअली डिजाइंस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बी पार्ट में एरर हुआ, द स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइंस एवर प्रिंटेड। तो इसके साथ एग्जाम भी देख लीजिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फ्रॉम इटाली। इसका क्या मीनिंग हुआ, मेरे पास बहुत सारा फ्रेंड है लेकिन बहुत सारा फ्रेंड में एक फ्रेंड जो इताली से है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वन ऑफ की जगह जो फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, और इसमें से एक फ्रेंड जो इटाली से है उसके लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब इज यूज कर रहे हैं। ओके, फिर एग्जाम में ए फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ये सब के साथ भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एरर करेक्शन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब ए फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ बोला जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारा दोस्त हो सकता है मेरा, उसमें से एक से ज़्यादा दोस्त, ठीक है, एक से ज़्यादा। ए फ्यू ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इसका ये मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा, ऑल ऑफ मतलब सब दोस्त, ठीक है। तो उसके साथ जब हम वर्ब यूज करने जाएंगे ना, तो वर्ब हम लोगों को प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस, ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम इटाली। ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम इटाली, मतलब ये देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रेस दैट द गर्ल और वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। ओके, तो यहाँ पर किसके साथ किससे कंपेयर किया जा रहा है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, इसमें हम लोग एक ड्रेस के साथ एक ड्रेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गर्ल के साथ गर्ल्स को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो ड्रेस जो उस गर्ल ने, वो लड़की ने पहना था, वो दूसरे जो लड़की थे उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, ठीक है। तो वो ड्रेस के साथ ड्रेस कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो देन द अदर गर्ल्स हुआ, इसके जगह हम लोगों को यूज करना पड़ेगा वो ड्रेस को उल्लेख करने के लिए, ठीक है, देन दैट ऑफ ड्रेस, ठीक है। तो द ड्रेस दैट द गर्ल और वाज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स, देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। ओके, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 years has passed since man first ventured into outer space। ये बहुत इजी है, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 years, ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब यूज करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल, है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो
प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हैज़ एरर है, यहाँ पर क्या होगा, हैव, यहाँ पर होगा हैव। 50 years हैव पास्ट सिंस मैन फर्स्ट वेंचर इनटू आउटर स्पेस। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो और एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक के लिए अगर डिस्कशन चाहिए तो वो भी कमेंट में पूछिएगा, मैं वो डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय।